इंसानियत की कहानी वाकई एक बहुत बड़ी, एक विशाल महाकाव्य जैसी है। और आज हम इसी महाकाव्य के दो सबसे ज़रूरी चैप्टर को समझने वाले हैं, हिस्ट्री और वो दौर जो हिस्ट्री से भी पहले का है, जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। लाखों वर्ष, सोचकर ही अजीब लगता है ना? कितनी बड़ी संख्या है ये। एक ऐसा लंबा सफर जिसमें न जाने कितनी पीढ़ियां आईं और चली गई। जी हाँ, इतनी ही लंबी है इंसानी तरक्की की कहानी। ये एक ऐसी यात्रा है जो समय के बहुत ही गहरे हिस्सों से शुरू होती है, उस दौर से जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखी हुई बात नहीं है, बस कुछ सुराग हैं जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़े हैं। तो चलिए समय की इस लंबी नदी में गोता लगाते हैं और इंसानियत की कहानी के पहले अध्याय को खोलते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आए कहाँ से हैं। तो सबसे पहले ये इतिहास या हिस्ट्री आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये इंसानी तरक्की की कहानी है। बस कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने, कैसे वो ढह गए, कैसे नई नई खोजें हुई, वो सब कुछ जिसने हमें आज वो बनाया जो हम हैं। लेकिन इस लंबी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट है लिखावट का आविष्कार। ये एक ऐसी लाइन है जो हमारे अतीत को दो बहुत बड़े हिस्सों में बांट देती है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कहानियां सिर्फ सुनाई जाती थी, कभी लिखी नहीं गई, जहां ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ याददाश्त के सहारे पहुंचता था। हमारी कहानी का ज्यादातर हिस्सा ऐसा ही शब्दों के बिना है। इंसानी सफर का 99% हिस्सा प्रागैतिहासिक है, और सिर्फ 1% हिस्सा वो है जिसे हम लिखित इतिहास कहते हैं। ये आंकड़ा हैरान कर देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत के बारे में वाकई कितना कम जानते हैं। तो ये जो विशाल 99% वाला हिस्सा है, ये प्रागैतिहासिक युग कहलाता है। एक ऐसा समय जो हमारे अस्तित्व के एक बहुत बड़े भाग को अपने अंदर समेटे हुए है। तो प्रागैतिहासिक युग, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये वो दौर है जब इंसानों ने कोई लिखित ब्यौरा नहीं रखा। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, लिखावट से पहले का समय। नाम में ही इसका मतलब छिपा है, प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से पहले। लिखने से पहले भी मानव इस पृथ्वी पर लाखों वर्षों से रह रहा था, जिसका मानव ने कोई लिखित वर्णन नहीं रखा। ये एक लाइन प्रागैतिहासिक युग के पूरे सार को बयां कर देती है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये एक तरह की पहेली है, एक अनसुलझा रहस्य, जिसकी गुत्थी सुलझाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, अगर उस पूरे लंबे दौर में कुछ भी लिखा नहीं गया था, कोई किताब नहीं, कोई डायरी नहीं, कोई खत नहीं, मतलब कोई भी ऐसा लिखित सुराग नहीं जो हमें बता सके कि वे कौन थे, तो फिर हमें प्रागैतिहासिक युग के बारे में ये सब पता कैसे है? उनके जीवन, उनके औजारों, उनकी कला के बारे में ये जानकारी आखिर आती कहाँ से है? तो सवाल वही है, बिना लिखावट के हम अतीत के इन राजों से पर्दा आखिर उठाते कैसे हैं? यही वो चुनौती है जो हमें सिर्फ शब्दों से आगे देखने पर मजबूर करती है, और उन सुरागों को पढ़ने पर भी जो हमारे पूर्वजों ने पत्थरों में, हड्डियों में और गुफाओं की दीवारों पर हमारे लिए छोड़े हैं।